Good morning, students. Today we are going to start the new chapter of economic Indian development, that is the 8th chapter of your development, inflation. I hope you all have done with your notes of the previous chapter. So let's start the new chapter. इन्फ्लेशन, व्हाट डज़ इट मीन? बेटा इन्फ्लेशन अगर आपने कभी सुना होगा, हिंदी में सुना होगा, मुद्रास्फीति जिसे कहते हैं, तो इस एक टर्म का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब, इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इंसान की जो होती है, जो परचेजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट के अंदर होते हैं उनकी कमी हो जाती है, और जब कमी हो जाती है तो फिर उनके प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, है ना। सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं देती हूँ, सपोज़ ऐसा हो कि मार्केट के अंदर सपोज़ किसी शॉपकीपर के पास 2 जैकेट्स हैं और अगर ख़रीदने वाले 4 हैं, तो क्या होगा? परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई ना। तो अब क्या होगा कि उस शॉपकीपर क्या करेगा, उस 2 जैकेट का जो रेट होगा वो हाई कर देगा, है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसी तरीके से मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आता है। तो इन्फ्लेशन को देखो क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन इज़ द सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट एंड एप्रिशिएबल राइज इन प्राइस लीडिंग टू फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो परचेजिंग पावर होती है, मनी की परचेजिंग पावर जो होती है वो फॉल होती है, और ह्यूमन बीइंग की जो परचेजिंग पावर होती है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये होता है इन्फ्लेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पेपर में आता भी है कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में कोई एक टाइप आपको ज़रूर पूछ देते हैं। तो देखो सबसे पहले होता है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है बेटा कि जब जो इन्फ्लेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे करके बढ़ता है, मतलब साल 2 साल में 1-2 रुपये किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया, तो दैट इज़ क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब रेंग रेंग के जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इसको एक्चुअली हम इन्फ्लेशन में कंसिडर करते भी नहीं हैं, बट अब ये टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है तो चलो हमने कह दिया कि हाँ चलो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो गया, कि बहुत धीरे धीरे करके अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाते हैं, जैसे कभी वॉर वगैरह हो गई कंट्री के अंदर और एकदम से जो रिसोर्सेज है वो कम हो गए, प्रोडक्शन बंद हो गया है, तो अब प्राइस जो होंगे वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं किसी चीज़ के एकदम से, तो वो होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट होता है बेटा आपका हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब पीक ऑफ इन्फ्लेशन की, जैसे मतलब जब किसी चीज़ के प्राइस जो है 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गए, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो जर्मनी के टाइम वहाँ पे क्या था, ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे जो एक ब्रेड का पैकेट था वो 1000 रुपये का बिका था, है ना। तो वो क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन में आ जाता है। नेक्स्ट होता है ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन कौन सी सिचुएशन होती है? वो सिचुएशन होती है जो सिचुएशन गवर्नमेंट के कंट्रोल से आउट ऑफ रेंज हो जाती है, मतलब जब गवर्नमेंट भी उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो वो होती है ओपन इन्फ्लेशन। एक होता है आपका सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कौन सा इन्फ्लेशन होता है? ये वो इन्फ्लेशन होता है जब इन्फ्लेशन तो होता है काफ़ी मार्केट में, मगर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है, कि गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर लेती है। नेक्स्ट होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? मतलब स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, कि कंट्री के अंदर जो काम है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, एग्रीकल्चर वगैरह, उन सब चीज़ों की हालत भी बहुत बुरी हुई हुई है, स्टैग्नेट हो गई है कंट्री पूरी, और साथ में इन्फ्लेशन भी आ गया, तो वो कंडीशन होती है स्टैगफ्लेशन। जैसे दिल्ली में हमने स्मॉग वाला एक कंडीशन सुना है कि स्मोक प्लस फॉग, है ना। तो वैसे स्टैग्नेशन मतलब स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, राइट। अब जो इन्फ्लेशन है वो भी 2 टाइप के होते हैं बेटा। उसमें एक होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है कि जब किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं ड्यू टू राइज इन डिमांड, कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अब जब लगातार डिमांड बढ़ रही है और रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, जैसा कि हमें पता ही है, तो क्या होगा, उस जो लिमिटेड रिसोर्सेज के जो प्राइस होंगे वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब किसी चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं,
बिकॉज ऑफ राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि किसी चीज़ को बनाने के लिए जब खर्चा ज़्यादा आने लगता है, तो जब खर्चा ज़्यादा आने लग गया है तो उस चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो वो एक सिचुएशन होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन थे। अब आता है बेटा कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। तो कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहले आता है आपका डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर के क्या क्या कॉजेज़ हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी। डिमांड जितनी ज़्यादा होगी रिसोर्सेज की उतनी ही कमी होती जाएगी, और कमी जब होगी तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे उनके प्राइस राइज अप होते जाएंगे और इन्फ्लेशन आएगा। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की वजह से जो आपका इन्फ्लेशन है वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है आपका राइज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। जितनी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो जब लोगों की इनकम बढ़ रही है तो लोगों के खर्चे भी, बोलते हैं ना कि जितना कमाते हैं फिर उतना हम खर्च करते हैं, उतना ज़्यादा हम डिमांड करते हैं। जहाँ हम महीने में केवल एक बारी मूवी जा रहे हैं, वहाँ हम 3-4 बारी जा रहे हैं। जहाँ हम महीने में 2 किलो एप्पल ख़रीद रहे हैं, वहाँ हम 4 किलो 5 किलो ख़रीद रहे हैं, ज़्यादा इनकम होने की वजह से। तो अब रिसोर्सेज तो क्योंकि लिमिटेड ही हैं, तो फ़र्क किस पे आ जाएगा, फ़र्क उनके प्राइस पर आ जाएगा कि भाई इनकम ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज के रेट्स हाई हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है बेटा राइज इन पेज ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन होने की वजह से, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, और खर्चे भी उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी। किसी भी चीज़ की सुपीरियर जो गुड्स होते हैं उनकी डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि शहरों में जो लोग होते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, तो हमेशा अच्छा ही सामान खरीदते हैं, जिसकी वजह से जो उनका डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स होते हैं वो बढ़ती चली जाती है और इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, अब आता है आपका सप्लाई फैक्टर। तो सप्लाई फैक्टर में क्या है, देखो इर्रेगुलर एग्रीकल्चर सप्लाई, क्योंकि एग्रीकल्चरल सप्लाई जो होती है वो इर्रेगुलर हो जाती है। कभी अगर कि भाई बीच में एप्पल आ रहे हैं फिर बंद हो गए, या गेहूँ बीच में फल रहे हैं फिर बंद हो गए, तो जब बीच में जब बंद हो रहा है तो उस बीच जो थोड़ा बहुत स्टॉक में है उन चीज़ों का प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा और इन्फ्लेशन आ जाएगा। होर्डिंग ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो एसेंशियल गुड्स की होर्डिंग हो जाती है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कंट्री में और चीज़ें महंगी नहीं होती मगर प्याज अधिकतर महंगे हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाता है प्याज अधिकतर महंगा, क्योंकि पता होता है कि प्याज एक ऐसी चीज़ है जो कंट्री में हर जगह खाई जाती है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे यूज़ किया जाता है रेस्टोरेंट होटल वगैरह हर जगह पर। तो प्याज की जब होर्डिंग कर देते हैं तो क्या होता है कि लोगों को लगता है कि प्याज की खेती नहीं हो रही, अब जो भी प्याज हैं उनके जो हैं प्राइस हाई हो जाते हैं, तो होर्डिंग की वजह से भी इन्फ्लेशन आ जाता है। नेक्स्ट है राइज इन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट की साइड से ही किसी चीज़ के प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, है ना, टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, जितनी डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी, जो एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कई बार सपोर्ट नहीं करती है, चीज़ों के प्राइस कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं जो इन्फ्लेशन क्रिएट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका राइस प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। जब कभी हम कोई चीज़ बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो जब हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो अगर हमें महंगा मिल रहा है तो ऑब्वियसली हमें अपनी कंट्री के अंदर भी वो चीज़ महंगी ही बेचनी पड़ती है, तो वो आपका हो जाता है इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो that is all for today. Tomorrow we'll discuss the next topic and the next causes of inflation. Till then you revise this and take care.